मिशन युवा भारत का 43वां दिन और शुरुआत करेंगे युवा भारत को मजबूत बनाने के योगिंग जोगिंग के अभ्यास के साथ। फिर सूर्य नमस्कार और उसके बाद आसन और प्राणायाम। योगिंग जोगिंग के 12 अभ्यास के साथ शुरुआत करेंगे। पहला अभ्यास। इसी में दूसरा अभ्यास, हाथों को पूरा ऊपर ले जाते हुए। हाथों को पूरा ऊपर उठाते हुए लंबे लंबे गहरे सांसों के साथ। ये हुए 2 अभ्यास। तीसरा अभ्यास, पैर को सामने से ऊपर। बॉडी को वार्म अप करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए 12 योगिंग जोगिंग के अभ्यास, उसके बाद 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास। शरीर को एड़ी से चोटी तक मजबूत बनाना। चौथा अभ्यास, 4th। पैरों में फासला और साइड में बैठते हुए जितना बैठ पाए। पूरा बैठ पाए तो पूरा, आधा बैठ पाए तो आधा। इस तरह से 5 अभ्यास हुए। छठा अभ्यास, साइड में घूमते हुए। लंबे सांसों के साथ एक बार सीधा दूसरे पैर पे बैठा। तरह से 6 अभ्यास हुए। 7वां अभ्यास,
7 अभ्यास हुए। 8वां अभ्यास, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां 4 अभ्यास वेट लॉस के लिए भी बहुत कारगर। दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ साइड में और श्वास भरते हुए साइड में। वेट लॉस के लिए, कमर की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही जबरदस्त, लगातार करना। श्वास भरते हुए साइड में, श्वास छोड़ते हुए बीच में। जिनको वजन कम करना है तो 100 बार दोनों तरफ से करें। वेट लॉस के लिए कम से कम 100 बार लेफ्ट साइड से, 100 बार राइट साइड से लगातार करें। इस तरह से लगातार, और उसके बाद क्रॉस करके ऑल्टरनेट, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को, राइट पैर को टच करना। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए ऊपर। जिनको कमर दर्द है आगे नहीं झुकना। इस तरह से 9 अभ्यास हुए। 10वां अभ्यास, दोनों पैरों को आपस में मिलाया और श्वास भरते हुए पीछे गए, श्वास छोड़ते हुए सामने से नीचे। दस अभ्यास हुए। 11वां अभ्यास, अभ्यास, 12वां अभ्यास, जॉगिंग का अंतिम अभ्यास। दोनों हाथ सामने, कमर को ट्विस्ट करते हुए। इस तरह से 12 अभ्यास जॉगिंग के, बॉडी को वार्म अप करने के लिए। और जब बॉडी पूरी वार्म अप हो जाए उसके बाद कठिन अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास, दंड बैठक के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 पोज प्रतिदिन हम करते हैं। आज फिर से सीखेंगे। एक में प्रणाम आसन से शुरुआत करते हैं, 2 में पीछे, 3 में सामने से नीचे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से एक सूर्य नमस्कार के अभ्यास में कुल 12 पोज, 12 आसनों का एक सूर्य नमस्कार पूरा हुआ। फिर से करेंगे गिनती के साथ। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से कुल 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार में लगातार करना अभ्यास। 8 से 10 मिनट वार्म अप जॉगिंग को देना और उसके बाद इस तरह पसीना बहने लगेगा और सूर्य नमस्कार का अभ्यास, दंड बैठक का अभ्यास। पांच अभ्यास लगातार करेंगे सूर्य नमस्कार के, कम से कम 5 से 7 सभी को करने। इस तरह से 5 से 7 सूर्य नमस्कार के अभ्यास। शरीर से पसीना बहने लगे, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज। सूर्य नमस्कार इकलौता ऐसा अभ्यास जिससे पूरे शरीर की एक ही अभ्यास में एड़ी से चोटी तक पूरी एक्सरसाइज हो जाती है। और इसके बाद सूर्य नमस्कार के बाद दंड बैठक का अभ्यास। आज मिश्र दंड का अभ्यास करेंगे, लंबा अभ्यास। वैसे तो 12 दंड और 8 बैठक और एक देसी सपाटे भी हम लगाते हैं, लेकिन आज बॉडी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए, लगातार अभ्यास करने के लिए मिश्र दंड का अभ्यास कम से कम 100 बार लगातार करेंगे। आज एक ही अभ्यास को लगातार करना। पहले जॉगिंग के 12 अभ्यास करना, उसके बाद में 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद दंड और बैठक के वैसे तो 20 अभ्यास हैं, लेकिन किसी दिन वक्त कम हो, शरीर को और अधिक मजबूत बनाना हो, तो केवल मिश्र दंड, हाथों, पैरों, कंधों, पेट की मांसपेशियों को एक साथ मजबूती देने वाला दंड, मिश्र दंड सीखेंगे। 1 2 3 स्टेप में एक पूरा। इस तरह से 3 स्टेप में एक दंड होगा पूरा।
लगातार करेंगे। 100 बार लगातार करने का अभ्यास। आज 43वां दिन, कम से कम
से 100 अभ्यास लगातार। पूरे शरीर से पसीना बहने लगे। और जो शरीर को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं वो सपाटों का अभ्यास। इस तरह से 15 से 20 बार सपाटों का भी अभ्यास। पूरा पसीना ऐसे बहने लगे, इतना अभ्यास हो जब तक पूरा शरीर थक ना जाए, पसीने से तरबतर ना हो जाए, तब तक रुकना नहीं। ये हमने 2 अभ्यास किए। चलो शरीर को थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। और मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजी तरह की डिप्स तेज गति से। अभी तो हमने किए 2 तरह के दंड और बैठक के मिश्रित रूप, मिश्र दंड और सपाटे, जिसमें हाथों की और पैरों की एक साथ एक्सरसाइज और हाथों को और कंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए अंग्रेजी तरीके की टिप्स हमारे सेशन में इंक्लूड रहती है। चीज़ें देसी अंग्रेजी जो भी हमारे शरीर को अधिक मजबूत बनाए, हर तरह के व्यायाम। दोनों पैर पीछे मिले हुए और सामने, बॉडी पूरी पैरेलल और श्वासों के साथ कम से कम 20 बार सभी करेंगे। इस तरह 20 से 25 बार एक सेट। पूरा पसीना ऐसे चूने लगे शरीर से। और शरीर को और अधिक मजबूत बनाना है तो राम मूर्ति दंड, बहुत ही जबरदस्त शरीर को मजबूत बनाने के लिए। पैर नीचे, श्वास भरते हुए सामने से ऊपर और श्वास छोड़ते हुए जिस तरह आए उसी तरह वापस।
तरह से राममूर्ति दंड। शरीर को पूरा मजबूत बनाना, इस तरह पसीना बहता ही जाए लगातार। पसीना बहता जाए लगातार, ही देखिए पूरी बॉडी से, हर अंग से पसीना बहता जाए। इसी में अगर शरीर को और अधिक मजबूत बनाना है तो दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए कम से कम डायमंड डिप्स जिसको कहते हैं 10 अभ्यास। इस तरह से दोनों हाथों को मिलाते हुए पूरा शरीर मजबूत बनेगा, पसीना बहेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और जो अपनी कलाइयों को मजबूत करना चाहते हैं वो दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करते हुए आज नए तरीके के एक्सरसाइज को सीखते हुए इस तरह दोनों हाथ की मुट्ठियों को बंद रखते हुए कलाइयों को मजबूत करने का अभ्यास। और जैसे जैसे हम अभ्यास बढ़ाते जाएंगे हमारे शरीर से इस तरह पसीना बहने लगेगा। जितना पसीना बहेगा उतना शरीर मजबूत बनेगा। इसी के बाद एक सेट और डिप्स का। सबको जल्दी रहती है तो जल्दी वाला 20 बार। इसी में साधारण दंड बॉडी को स्ट्रेच कर। इस तरह से पूरा शरीर पसीने से तरबतर और पूरे शरीर से पसीना बहे, पसीने की गंगा बहती हुई पूरा शरीर मजबूत बनाना है तो इस तरह से प्रतिदिन योग करना। दोनों हाथ कंधे पे 2 से 3 स्ट्रेचिंग के अभ्यास। एड़ियां ऊपर, एड़ियां उठाते हुए पंजों पर, श्वास भरते हुए।
1 घंटे में पूरा पसीना बहाएं, शरीर को इतना मजबूत बनाएं, दिन भर ऊर्जावान बने रहे। युवाओं के लिए ये खास शब्द शुरू के 30 से 40 मिनट कठिन अभ्यास। इस तरह कोशिश करें, हथेलियां जमीन पे, हथेलियां ना लगे तो हाथ नीचे की तरफ जहां तक जा सके पैरों को सीधा रखते हुए। ऐसे थोड़ी थोड़ी कोशिश करें नीचे हथेलियां टच करने की, फिर वापस। इस तरह से कुछ स्ट्रेचिंग के अभ्यास और पूरे शरीर से देखिए किस तरह से पसीना बहता हुआ। इस तरह रोज पसीना बहाना, बिना किसी बहाने के पसीना बहाते जाना और शरीर को मजबूत बनाते जाना। अब आगे की प्रक्रिया 2 से 3 कमर दर्द को ठीक करने के आसन, और उसके बाद प्रतिदिन की तरह 45 से 50 मिनट 1 घंटा प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास बहुत जरूरी, जितने जरूरी हमारे लिए व्यायाम के अभ्यास उससे कहीं अधिक जरूरी हमारे लिए प्राणायाम के अभ्यास। पसीना बहाना तो जरूरी है ही, साथ में प्राणायाम रोगों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी। 2 से 3 आसन पेट के बल लेट के कमर दर्द को ठीक करने के लिए, और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास। मकर आसन, दोनों हाथों की हथेलियों पर ठुड्डी टिकाते हुए कोहनियां जमीन पर टिकी हुई, एक एक पैर को पीछे से नितंब के पास लेके आना। कमर दर्द को ठीक करने के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास मकर आसन। पहले एक एक पैर से किया, फिर दोनों पैरों से। स्लिप डिस्क के लिए, कमर के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया अभ्यास। इस तरह लेटने मात्र से ही कमर में दर्द ठीक होने लगता है। पहले एक एक पैर से करवाया, फिर दोनों पैरों से एक साथ। दूसरा अभ्यास भुजंगासन। नाभि तक उठेंगे। एक अभ्यास और इसी का, सांस भरते हुए हाथ कंधे के साइड में। इसी में दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, और सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठ जाएंगे। कमर दर्द को ठीक करने के लिए भुजंगासन के 2 तरह के अलग अलग अभ्यास। इसके बाद सलभ आसन, कमर दर्द को ठीक करने का एक और पेट के बल लेटकर आसन। दोनों हाथ जंघाओं के नीचे और पीछे से एक एक पैर उठाना। पहले थोड़ा सा रोक के रखना।
दोनों हाथ कमर पे रखते हुए आगे और पीछे एक साथ उठा देंगे। सलब आसन, कमर दर्द को ठीक करने के लिए। और इसी में धनुरासन अगर कोई कर सकता है तो। इस तरह से पेट के बल लेट करके कुछ अभ्यास किए जो कमर दर्द को ठीक करते हैं। इस तरह से पहले आधा घंटा पसीना बहाना, फिर कुछ स्ट्रेचिंग के लिए, कमर के लिए अभ्यास करना, ताकि शरीर में कहीं भी खिंचाव आया है, तनाव आया है तो उसको ठीक कर सकें। और अंत में फिर आधे से 1 घंटा जितना भी हमारे पास वक्त हो, वक्त के हिसाब से प्राणायाम करना, रोग के लिहाज से प्राणायाम करना। अगर रोग गंभीर हो गए हैं तो लंबा प्राणायाम का अभ्यास। और इसी प्रक्रिया में पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आसानी से बैठ सके उसी आसन में बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना। इस तरह से लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना लगातार 5 मिनट कम से कम करेंगे इसका अभ्यास। पहले शरीर से पसीना बहाना और फिर प्राणायाम से भीतरी शरीर को मजबूत बनाना। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम लगातार करते रहिए बिना रुके 5 से 7 मिनट। कीर्तन के साथ, भजन के साथ करेंगे लगातार कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट से पहले रुकना नहीं। लंबा गहरा सांस भरा, लंबा गहरा ही छोड़ा बिना रुके। नाम जप के साथ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भज नारायण नारायण हरि हरि बद्री। 5 मिनट लगातार करें। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। ओ
से 5 मिनट लगातार भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना। 5 मिनट से पहले नहीं रुकना। और दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। पहला प्राणायाम हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, 5 से 7 मिनट लगातार किया। करेक्ट मेथड, करेक्ट टाइमिंग के साथ, पूरा टाइमिंग, मेथड भी सही हो, टाइमिंग भी पूरी हो, तभी पूर्ण लाभ मिलता है। दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अनेक तरह के सांसों के रोग, साइनस, नज़ला, इस प्राणायाम से ठीक होगा। और इसके बाद दूसरा प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त, पेट के समस्त रोगों को, चमड़ी के समस्त रोगों को दूर करने वाला और भयंकर से भयंकर रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। झटके के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। श्वास को जैसे ही झटके के साथ बाहर छोड़ेंगे, पेट हल्का सा भीतर अंदर की तरफ जाएगा। एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार, 5 मिनट में 300 बार और 10 मिनट में 600 बार, और लगातार 10 मिनट का अभ्यास करना। अगर गंभीर रोग हो गए हैं पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, गुर्दों के, पैनक्रियाज, शुगर, डायबिटीज, खून में हीमोग्लोबिन कम हो गया है, स्किन के रोग हो गए हैं, शरीर में गांठें बन रही हैं, सभी तरह के रोगों को दूर करता है ये प्राणायाम। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन शर्त वही, लगातार करना, करेक्ट मेथड से करना और पूरी टाइमिंग के साथ करना। 5 से 10 मिनट कम से कम एक अभ्यास। और अधिक भयंकर गंभीर रोग हो गए हैं तो 15 मिनट से लेकर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को करना, आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपाल भाती करना। लगातार 1 से 1.5 घंटे प्राणायाम का प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों वक्त अभ्यास करना और गंभीर से गंभीर रोगों से मुक्ति पाना। बहुत ही अद्भुत है ये कपाल भाती प्राणायाम। लगातार 10 मिनट का अभ्यास करना। चलो कीर्तन के साथ करेंगे, भजन के साथ लगातार अभ्यास करना। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना, पेट भीतर की तरफ जाएगा। जैसे जैसे श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे, श्वासों के साथ हमारे भीतर के रोग बाहर निकलते जाएंगे। हर श्वास के साथ ऐसे मन में ध्यान करना, विचार करना कि मेरे रोग दूर हो रहे हैं, मेरी बीमारियां धीरे धीरे मिट रही है। ऐसा भाव, ऐसे विचार भीतर रखते हुए जब प्राणायाम करते हैं तो लाभ दुगना मिलता है।
निवास होगा। गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में गुरु की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। प्रभो तेरी शरण सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यदं दास्यसि त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमङ्गिरा। ॐ यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते, वशिष्ठं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्युर्यस्य देवाय भविष्यविदेव। प्रभु आपकी शरणागति। मैंने कहा था ना, अशुभ से बचने का उपाय, असफलता से, दुख से, दरिद्रता से बचने का दो उपाय है। एक तो वितर्क बाधरे प्रतिपक्ष भाव कि जो भी हम कर रहे हैं उसका अनंत गुणा तो फल मिलने वाला है, तो पापों की तरफ तुम कदम ही नहीं धरोगे। तुमको लगेगा कि भाई ये तो अनंत गुणा अपने को मिलेगा यदि किसी का अनादर करेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी का नुकसान करेंगे, किसी की चोरी जारी करेंगे, हिंसा करेंगे। और दूसरा एक उपाय है भगवान की शरणागति, गुरु की शरणागति, गुरु आज्ञा में रहना, शास्त्र आज्ञा में रहना, वेद आज्ञा में रहना, गुरु की शरणागति और फिर गुरु आज्ञा का पालन करना। भगवान की शरणागति और जो आत्मा में फिर परमात्मा भगवान प्रेरणा देता, बस उसी के अनुसार अपने मन वचन कर्म आचरण। First cry. Monsoon magic begins. हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। प्रभु तो हर एक दिल में रहता है घर बनाकर, इंसान ढूंढता है क्यों दूर दूर जाकर। अज्ञानता का मोटा पर्दा जरा हटाकर एक बार देख ले तो के समीप आकर। चहुओं से तुम्हारा हरदम विकास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। परमात्मा को तुमने दिल से नहीं पुकारा, बाहर के चक्षुओं से बाहर उसे निहारा। अंतःकरण के भीतर देखा नहीं नजारा, तुम भी कहो कि कैसे कल्याण हो तुम्हारा। जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, जब जब उसे ढूंढोगे, प्रभु आस पास होगा। जग
सर खपाले मुर्दा नहीं जिएगा, चिड़िया की चोंच से तो शरबत नहीं लेगा। ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा, ऐसे विफल तुम्हारा सारा प्रयास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास। भैया भी गाइए। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। कहते हैं लोग प्रभु तो देवों का देवता है, परमाणुओं से छोटा आकाश से बड़ा है। उसके समान व्यापक कोई न दूसरा है, जिसमें न वो बसा हो दुनिया में चीज क्या है। जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी, जग में पथिक तुझे भी ऐसा आभास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, गुरु की शरण में जिसका निवास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा, जग में कभी न उसका चेहरा उदास होगा। जग में कभी न उसका चेहरा सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। गुरु की शरणागति में जीना, और जो गुरु आज्ञा करे, जैसे गुरु जीते हैं वैसे ही जीना, जैसे गुरुओं ने ऋषियों ने जीवन जिया ऐसे ही जीना। गुरु की शरण में, भगवान की शरण में, योग की शरण में ऐसे जीना। कपालभाति 10-15 मिनट रोज करना नियम से। इतनी छोटी उम्र में तेरे बेटे ने लगातार कपालभाति का 10 मिनट अभ्यास किया हमने, और कपालभाति के बाद एक बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, अग्निसार क्रिया का अभ्यास कपालभाति के एक और अभ्यास के बाद करेंगे। तो एक बार अनुलोम विलोम करेंगे 5 से 7 मिनट लगातार। लंबा गहरा सांस भरना, दूसरी तरफ से छोड़ना। माँ बहन बेटियां करेंगे कीर्तन के साथ ही संगीतमय योग। अनुलोम विलोम करो, देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। माँ बहन बेटियां करेंगे, आदत डालिए इसको करने। ये अद्भुत है, अद्भुत। रोज करना, उसके कितने फायदे हैं। एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिर दर्द नहीं होगा। दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई है ना, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती है दिमाग की, फिर सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है, रिलैक्स नहीं रह पाते हैं। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। सिर दर्द के लिए रामबाण है, अभी एक बार कर लो जरा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, गुस्सा आएगा ही, बुरा विचार आएगा ही। बुरा विचार नहीं आएगा तो बुरा भाव भी नहीं आएगा, फिर बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जीवन अपने आप ही दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाए। तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओ। अनुलोम विलोम करो, सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ब्रीथिंग, आराम आराम से। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे
रहे हैं तो करते करते मिट जाएगा। इतना जबरदस्त फायदा होता है इसका। तनाव का है, ध्यान लग जाएगा, अपने आप समाधि लग जाएगी। भगवान का ध्यान, भगवान की शरणागति में ही प्राणायाम करना। लीला गंगा ससुरा, गंगा यमुना सरस्वती, बहत्तर में बहत्तर लाख 10,201 नाड़ियां सब शुद्ध हो जाती है। तन मन बुद्धि चित्त आत्मा हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा उतारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाये हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। जो रूठे कभी तो मना लो, आइए अभी गाइए जरा। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। तुमने दिया है, संभालोगे तुम। संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। इस तरह 5 से 7 मिनट लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास। पहले भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसके बाद कपालभाति, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। लगातार अभ्यास करना प्राणायाम का और रोगों से मुक्ति पा जाना। कपालभाति एक बार फिर से करेंगे 5 मिनट का अभ्यास। उसके बाद बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, न्योली क्रिया और उसके बाद अनुलोम विलोम का एक सेट और अंत में भ्रामरी, उद्गीत और प्राणायाम। प्राणायाम का लंबा अभ्यास करेंगे ताकि हमारे शरीर के अंदर जो रोग घुस गए हैं, भीतर प्रवेश कर गए हैं, उनसे मुक्ति पाई जा सके। एक सेकंड में एक बार श्वास को बाहर छोड़ना और झटके के साथ जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ेंगे पेट भीतर की तरफ जाएगा। लगातार 300 बार, कम से कम 300 बार लगातार करना। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए गर्दन को सीधा रखते हुए आंखों को बंद रखते हुए अगर करेंगे तो लाभ अधिक मिलता है प्राणायाम से। सहज भाव से लगातार करते जाएंगे, श्वासों को बाहर छोड़ते जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम।
मन बसियो रे वीर हनुमान अति बलवाना वीर हनुमान अति बलवाना राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे 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 जो कोई आवे अरज लगावे 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 सबकी सुनियो रे हाँ सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे कलयुग केवल नाम आधारा कलयुग केवल नाम आधारा श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा श्री राम जय राम श्री राम जय राम कलयुग केवल योग आधारा कलयुग केवल योग आधारा करत करत सब उतरहि पारा करत करत सब उतरहि पारा हाँ राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे हाँ राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे सब दुख हरियो रे सब रोग हरियो रे जय हो ओ बजरंग वाला फेरू थारी माला हो बजरंग वाला फेरू थारी माला बजरंग वाला फेरू थारी माला बजरंग वाला फेरू थारी माला सब संकट हरियो रे सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे हाँ राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे ओ अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी हो अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी 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 कृपा करियो हाँ कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे कृपा करियो रे
तरह से लगातार कपालभाति का अभ्यास 5 से 10 मिनट। दो सेट कपालभाति के किए और काफी देर से बैठे हैं तो थोड़े से पैरों को खोल लेंगे। पंजों की मुट्ठियां बंद करना, खोलना, पैरों को आगे पीछे करना, साइड में ही रहना। छोटी छोटी क्रियाएं, पैरों की एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम। लगातार आधा घंटा 1 घंटा बैठने का अभ्यास बनाना ताकि प्राणायाम को निरंतरता के साथ कर सके, लगातार कर सके। इस तरह से थोड़े से पैरों के सूक्ष्म व्यायाम किए और उसके बाद आगे की प्राणायाम की प्रक्रिया, बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को भीतर छोड़ना, त्रिबंध के साथ, जालंधर, उड़ियान और मूल बंध के साथ। एक बार फिर से श्वास भरा, लंबा गहरा श्वास भरना, पूरा बाहर छोड़ना और पेट को भीतर से खोलना। बाह्य प्राणायाम के बाद पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए अग्निसार क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर बाहर करना। अग्निसार क्रिया के बाद न्योली क्रिया, आंतों की सफाई के लिए, आंतों की मजबूती के लिए बहुत ही जबरदस्त अभ्यास। न्योली क्रिया, पेट को बीच में से ढीला छोड़ते हुए साइड से टाइट करते हुए गोल गोल घुमाना, श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक बार और श्वास को पूरा बाहर खाली किया।
सांस को बाहर खाली करते हुए पेट को बीच में से ढीला छोड़ना, साइड से टाइट करना और गोल गोल घुमाना। न्योली क्रिया आंतों की सफाई के लिए, आंतों के रोग दूर करने के लिए, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए बहुत ही जबरदस्त। और उसके बाद उज्जाई प्राणायाम, गले को टाइट करते हुए श्वास भीतर भरना, थोड़ी देर रोक के रखना और रोक के रखने के बाद दाईं नाक को बंद करके बाईं से सांस को बाहर छोड़ना। एक बार फिर से इस तरह से उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास। और अंत में 3 प्राणायाम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। मिनट से 1 मिनट तक बिल्कुल शांत होकर, मौन होकर सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बैठना। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ना और इस तरह से हमने किया प्राणायाम का अभ्यास लगातार लगभग 40 से 45 मिनट प्राणायाम का अभ्यास। शुरू में किया हमने लगभग 35 से 40 मिनट कठिन अभ्यास, पसीना बहाने के अभ्यास, दंड बैठक, योगिंग जोगिंग के अभ्यास, सूर्य नमस्कार के अभ्यास
और कुछ कमर दर्द को ठीक करने के आसन भी हमने किए, और अंत में कुछ 1-2 युवाओं के लिए, जवानों के लिए आसन। प्रतिदिन हम करते हैं मयूर आसन का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास भरना, इस तरह से मयूर आसन का अभ्यास, कठिन अभ्यास। इस तरह से बकासन का अभ्यास। और 2 अभ्यास हम करते हैं मोटापा कम करने के प्रतिदिन अंत में। कपालभाति से भी वजन कम होगा, और कुछ अभ्यास वजन कम करने के। इस तरह से, और एक चक्की चालन आसन। दूसरी तरफ से ये 2 अभ्यास सांकेतिक रूप से करवाए। जिसका वजन अधिक बढ़ा हुआ है वो लगातार इसका अभ्यास 20 बार, 30 बार, 50 बार तक कर सकते हैं। कुल्लों के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास। इस तरह से आज का हमारा योग सत्र 43वां दिन, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए और रोगों को दूर करने के लिए पूरी तरह से एक ऐसा योग सत्र जिसमें युवाओं के लिए भी और जो रोगों से घिरे हुए हैं उनके लिए भी एक साथ पूरे योग का अभ्यास, कठिन अभ्यास भी, और उसके साथ साथ प्राणायामों का भी अभ्यास, जिससे हम अपने रोगों को दूर कर सकें। तो कल फिर, अब 44वें दिन, कल फिर मिलेंगे। निरंतर इस तरह से ही अपनी योग की क्लास चलती रहेगी।